जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का जहानाबाद के सेंधवा गांव में आगमन हुआ तो भाजपा के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं, साथ ही साथ जदयू के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं एवं सेंधवा गांव के लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। जहानाबाद के सेंधवा गांव में होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता अजेंद्र शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उपस्थित हुए एवं सभी को होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष अजय कुमार देव, जदयू के जिलाध्यक्ष दिलीप कुशवाहा, जदयू के युवा नेता निरंजन केशव प्रिंस, लोजपा नेत्री रानी कुमारी, डॉक्टर इंदु कश्यप, भाजपा महिला मोर्चा की पुष्पा कश्यप, पूनम कुमारी, शिक्षाविद चंद्रभूषण कुमार उर्फ भोला बाबू सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इस अवसर पर मनोज सिन्हा ने मगध की प्रशंसा की और कहा कि हिंदुस्तान की कल्पना मगध के बिना बेमानी है, क्योंकि मगध का एक से एक इतिहास है। साथ ही साथ नालंदा का भी जिक्र किया और कहा कि पूरी दुनिया से लोगों ने नालंदा में आकर शिक्षा ग्रहण किया। ये भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और भी बहुत कुछ कहा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। इस अवसर पर कलाकारों के द्वारा होली गीत गाकर माहौल को भाव विभोर कर दिया गया। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। मगध के सामाजिक और आर्थिक संपन्नता के आज भी गवाह हैं। इसी पावन धरती से उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और नगर विकास के सिद्धांतों का उद्भव हुआ था इस देश में। एशिया में बोध गया आए अनेक स्कॉलर्स के माध्यम से अनेक देशों तक ये पहुंचा भी। भारत की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा में बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, इन सबका पोषण मगध ने ही किया और राजनीतिक रूप से सम्राट चंद्रगुप्त और चाणक्य के रूप में गुरु शिष्य की ऐसी महान जोड़ी इस धरती ने दी है, जिसकी विश्व में किसी अन्य साम्राज्य से कभी भी तुलना नहीं की जा सकी। मित्रों, पूरे विश्व की सभ्यता और जिस विकसित भारत का सपना भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं, जो अब सपना नहीं, मैं समझता हूं कि देश के 140 करोड़ लोगों का संकल्प बनता जा रहा है। वो लक्ष्य हम कैसे प्राप्त करेंगे? निश्चित रूप से उस लक्ष्य के लिए हमें फिर से वर्ल्ड जीडीपी में अपना योगदान 25 और फिर 33% ले जाना होगा। नालंदा का उसमें बड़ा योगदान है। हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे। सोने की चिड़िया हम इसलिए नहीं थे कि हमारे देश में बहुत सोने की खदानें थी। हमारे पास ऐसे शिक्षण संस्थान थे नालंदा, मुझे लगता है कि दुनिया भर के लोग यहाँ आते थे शिक्षा ग्रहण करने। जिस नॉलेज इकोनॉमी की बात आज देश में और दुनिया में हो रही, उसका अभ्यास हमारे पूर्वजों का रहा। अनेक ऐसे शिक्षण संस्थान थे जहाँ देश नहीं, दुनिया के अनेक देशों से लोग आते थे। इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन, ये सब चीजें आज दुनिया के लिए नई लग रही हैं। भारत के विद्वानों ने इसका अभ्यास बहुत पहले किया। मैं 2 घटनाओं का जिक्र करके बात खत्म करूंगा। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो शायद जानते होंगे, आप सबने सिकंदर और पुरराज का नाम सुना हो। सिकंदर और पोरस की दोस्ती क्यों हुई, ये सवाल शायद कम लोगों को मालूम हो। सिकंदर ने जब तय किया मगध सेना पर आक्रमण करेगा, तो आक्रमण के पहले उसने 2 गुप्तचर भेजे, कुछ गुप्तचर भेजे। सिंध नदी के किनारे पर गुप्तचर आए और देख करके मगध की सेना का पौरुष और बल देख कर ये वापस आ रहे थे, तो उन्होंने सिकंदर को बताया। घोड़े और हाथी पर सवार हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पैदल तलवार लिए मगध की सेना के लिए युद्ध के लिए प्रतीक्षारत। सिकंदर के पांव वापस खींच गए। सिकंदर वापस लौटने लगा। रास्ते में उसे पुरराज से भेंट हुई और पुरराज ने जो उसे भेंट दी थी वो इग्नॉट स्टील दी थी, जो हिंदुस्तान में बनता था और दुनिया की सबसे अच्छी तलवार उसी स्टील से बनती थी,
भारत वो देश हुआ। एक विज्ञान का किस्सा भी मैं आपके बीच कहूँगा। सर आइजैक न्यूटन का नाम सबने सुना है, जो भी विज्ञान के विद्यार्थी हैं। थियरी ऑफ ग्रेविटी सब जानते हैं। सर आइजैक न्यूटन ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हुआ करते। ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो भाषण दे रहे हैं कि नेविगेशन माने समुद्र में पानी के जहाज कैसे चलेंगे, इसका कोई समाधान विज्ञान के पास नहीं है। जिस दिन सर आइजैक न्यूटन का ये भाषण हो रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसके सैकड़ों साल पहले हमारे इंडियन सेलर्स, भारत के समुद्री जहाज यहाँ उत्पादित मालों को लेकर के, चाहे वो स्टील हो, टेक्सटाइल हो, दवाइयाँ हो, दुनिया के दूसरे देशों में लेकर के जाते थे और वहाँ से सोना लेकर के आते थे। सोना एकता की झलक भी मिलती है। साथ ही साथ भगवा के रंग में हिंदुस्तान से लेकर मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम, फिजी, अमेरिका, पूरे यूरोप में सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता को मजबूत करने का काम भी होता है। मुझे विश्वास है कि इस उत्सव में निहित दर्शन और जीवन का मूल्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए शांति, आदर्श और प्रेरणा का काम करेगा। होली के अवसर पर मगध क्षेत्र की एक पुरानी कविता है, आप में से अनेक लोगों को ध्यान में होगी। फागुन फाग खेलैती चौरन, फागुन फाग खेलैती चौरन, चोआ आ चलन लपेट अंग, ठाढ़े भरत जी घोटी अबीर, इनका परसों बिना हो रघुवीर। होली का यह महोत्सव आप सभी के जीवन सुधारे, ढेर सारे रंग और खुशियाँ लेकर आवे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और राजेंद्र शर्मा जी और उनके सभी साथियों को इस होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सिद्धवा के अपने सभी भाइयों, बहनों, माताओं को प्रणाम करता हूँ और अंत में दो पत्तियाँ करके अपनी बात खत्म करूँगा। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी हो सकता है, जो है वो भी हो सकता है, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, और तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और मुझे लगता है कि जीवन सब जल्दी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस होली मिलन समारोह में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी एक मगध के लिए जो उन्होंने आकर भाव बढ़ाया है, इसके लिए हम हृदय से उनको धन्यवाद देते हैं। जो एक हम लोग जैसे छोटे जैसे कार्यकर्ता को मान सम्मान बढ़ाने के लिए आज एक हमारे गांव में आए, इसके लिए माननीय मनोज सिन्हा जी को हृदय से अभिनंदन करते हैं। एवं नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा जी आज जो आकर होली मिलन में हम लोगों का भाव बढ़ाया है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। होली की अग्रिम बधाई एवं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। क्या संदेश दिया मनोज सिन्हा? देखिए, मनोज सिन्हा के साफ संदेश था कि एक छोटे से कार्यकर्ता के भाव को देखकर हमने उनको एक होली मिलन में केवल आग्रह किया कि सर हमने एक होली मिलन का आयोजन किया है। उन्होंने एक बार कहा, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया कि जब आपने होली मिलन रखा है तो हम आपके गाँव में जरूर आएंगे। और उन्होंने आके एक भाव दिखाया है कि इतने बड़े जगह पर होने पर भी हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता को कैसे मनोबल बढ़ाया जाता है, आज हम लोग उनके सिन्हा जी से सीखने को मिलता है। मगध की बहुत प्रशंसा की उन्होंने। मगध के उन्होंने लगातार हमसे उनसे 12 सालों से मिला जुला कर केवल राजनीतिक संबंध है, और जब न तब वो मिलते हैं। देखिए बिरंज की चर्चा तो कुछ न कुछ मगध के इतिहास में हम लोगों से हरदम पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं। और मगध पर उनका ऐसे भी अभी भी बता रहे थे कि देखिए मगध में इसी चीज़ की आवश्यकता है, जरूरी है, और लोगों के बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। आज उस भाव को देखकर सिन्हा जी का यहाँ आगमन हुआ है। एक बार सभी को, जहानाबाद वासियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।